हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज 14 जून और 14 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल न्यूज़, हेल्थ न्यूज़। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स की डिफरेंट कैटेगरीज है जिससे कि रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा बुक्स एंड ऑथर से है। क्वेश्चन है, किसने ई पुस्तिका 20 रिफॉर्म्स इन 2020 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। यह पुस्तिका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 2020 में रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किए गए प्रमुख सुधारों को रेखांकित किया गया है। बात रक्षा मंत्रालय की हो रही है तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 में हुई। स्वतंत्र राज्य मंत्री श्रीपद नायक हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह हैं और पहले रक्षा मंत्री हमारे बलदेव सिंह थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रिव्यू एंड रिपोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स की सूची में शीर्ष पर जगह किसने बनाई है? ऑप्शन ए डीबीएस बैंक, ऑप्शन बी एचएसबीसी बैंक, ऑप्शन सी सिटी बैंक। तो इसका सही जवाब है डीबीएस बैंक। 2021 वर्ल्ड बेस्ट बैंक सूची में डीएसबी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कुल 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से इसे चुना गया है। यह फोर्ब्स का तीसरा संस्करण है। हाल ही में एशियन मनी द्वारा भी इसे इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 चुना गया है और ये एशिया में भी सबसे सेफेस्ट बैंक्स में आता है। तो बात डीबीएस बैंक की हो रही है तो डीबीएस बैंक के सीईओ है पीयूष गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रिव्यूज़ एंड रिपोर्ट से रिलेटेड है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत का कितना स्थान रहा? तो अभी हाउस प्राइस इंडेक्स की जो भी रैंकिंग है वो जारी की गई है। तो ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 55। तो इसका सही जवाब 55 है। भारत 12 पावदान नीचे आ गया है, पहले इसका स्थान 43 था, अब कितना हो गया है 55। प्राइस के मामले में 1.6% भारत में घरों की प्राइस कम हुए हैं। टर्की का पहला स्थान रहा जहां कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं। यह रिपोर्ट नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस है। कुल 56 देशों के ऊपर यह रिपोर्ट बनाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। हेरिटेज ट्रीज कहाँ पर घोषित किए जाएंगे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र अर्बन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वमेंट ऑफ ट्रीज एक्ट को संशोधन करके इसे पारित किया है। अब से जितने भी पेड़ 50 साल से अधिक होंगे वो सब हेरिटेज पेड़ घोषित किए जाएंगे। बात महाराष्ट्र की हो रही तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जिला महाराष्ट्र में 36 हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। विधानसभा सीटें 288 हैं। लोकसभा सीटें 48 है। विधान परिषद सीटें 78 है और राज्यसभा सीटें 19 है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और ये दूसरा सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 13 जून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जून। बात वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की हो रही है तो यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह बताया गया है कि 152 मिलियन बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर में कार्यरत हैं। तो मतलब कि क्या है, मजदूर हैं। 2021 की थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 कहाँ पर खेला जाएगा? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मद्रास। तो इसका सही जवाब पटियाला है। इसकी सूचना एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दी है। इससे टोक्यो ओलंपिक में अच्छे खिलाड़ियों का चयन हो जाएगा। इसमें द्युति चैन और हिमा दास भी भाग लेंगी। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में स्थापना हुई। इसकी हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हाल ही में नागराज अड़िगा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स का भी प्रतिनिधि चुना गया है। तो ये नाम याद रखेंगे, नागराज अड़िगा को भी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स का प्रतिनिधि चुना गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज से रिलेटेड। AISHE
2019-20 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी कानून मंत्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री। इसका मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन था। रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा यह लॉन्च किया गया है। कुल 3.5 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल हुए 2019-20 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं और कुछ तथ्य भी जानेंगे। वर्ल्ड पॉलिटी से रिलेटेड है। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में भी मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए खुलरेल शेख, ऑप्शन बी नगमा संग, ऑप्शन सी चेई लाओ। तो इसका सही जवाब है खुलरेल शेख। यह मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यह मंगोलिया के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। यह मंगोलिया पीपल्स पार्टी से आते हैं। कुल 99.7% वोट पड़े, जिसमें से 68% वोट इन्हें मिला है। बात मंगोलिया की हो रही है तो इसकी राजधानी उलन बातार है और मुद्रा मंगोलिया टोगरोक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आज के क्वेश्चन का बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड है। कवच पर्सनल लोन की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी UBI, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है SBI। इससे जो भी कस्टमर्स हैं SBI के, उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लोन मिल पाएंगे 5 लाख तक। इंटरेस्ट रेट है इस पर 8.5% का, जो कि 60 महीने के अंतर में चुकाने होंगे। बात SBI की हो रही तो SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है SBI का मुंबई में और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। तो आज का मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।